नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल डीके डिजिटल कैश में। तो रिसेंटली दोस्तों अभी सिंगापुर के अंदर टोकन 2049 जो इवेंट हुआ उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ चेंग डायोफेन जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, उन्होंने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर चेंग डायोफेन ने उस इवेंट के अंदर पाई नेटवर्क को लेकर के क्या बातें रखी, क्या कुछ उन्होंने कहा। अब वैसे तो यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी जो है इसके बारे में बता दिया है, लेकिन हर किसी का तरीका जो है अपना अपना होता है। फिलहाल मैं उसी इवेंट के बारे में चेंग डायोफेन ने यहाँ पर क्या कहा है वो मैं कुछ अपने तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, और जो भी कोई यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री से है, क्रिप्टो और पाई नेटवर्क के अंदर पुराना या न्यू माइनर है और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके रखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर किए जाते हैं फ्री क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट्स, एयर ड्रॉप्स और इसके साथ साथ पाई नेटवर्क से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प खबरें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और बात करते हैं फिलहाल इस टोकन 2049 इवेंट के बारे में, जो कि सिंगापुर का एशिया का, ठीक है, सिंगापुर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। क्रिप्टो वेब3 इवेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, जहां दुनिया भर से टॉप प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ नए नए इनोवेटर्स और टॉप इनोवेटर्स जो है इस इवेंट के अंदर आए थे। और इस बार पहली बार, ठीक है, एशिया के अंदर किसी क्रिप्टो इवेंट के अंदर चेंग डायोफेन ने पब्लिकली स्टेज पर आकर के लोगों के साथ में कम्युनिकेट किया है, या यूं बोल सकते हैं कि कुछ शेयर किया है, ठीक है, अपनी स्पीच के साथ। तो दोस्तों क्या कुछ यहां पर कहा है उसके बारे में यहां पर मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो यहां पर अगर हम बात करें ओवरऑल, जो फर्स्ट टाइटल में इसको देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा क्रिप्टो फ्यूचर्स फ्रॉम लिक्विडिटी, ठीक है, फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी, वेब3 पाथवेज टू इनोवेशन, ठीक है। तो मतलब ये कि क्रिप्टो का भविष्य केवल लिक्विडिटी यानी कि खरीद और बिक्री, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जिसको आप और हम सभी लोग काफी लंबे समय से करते आए हैं, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, वहीं तक नहीं बल्कि असली उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी और वेब3 में नए इनोवेशन के रास्ते, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों यहां पर जो है चेंग डायोफेन ने डिस्कशन या स्पीच जो है छोटा सा अपना दिया। अगर उनके स्पीच में से कुछ मुख्य बिंदु या यूं बोल लीजिए कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर अगर हम नजर डालें या बात करें तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या है सबसे पहले, या जो उनकी बातों से हम लोगों को समझ में आना चाहिए वो क्या कुछ है। क्रिप्टो यूटिलिटी को देना होगा, सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, ठीक है, यानी कि क्रिप्टो को यूटिलिटी भी देनी होगी। अभी तक हम जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो भी कुछ करते आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ही कही हुई है, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग तक ही सीमित रही है। लेकिन पाई नेटवर्क के जरिए यहां पर यूटिलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किया जाना है, और उनका मिशन जो है वो यही है कि यहां पर क्रिप्टो के अंदर यूटिलिटी को ज्यादा से ज्यादा जो है यूज किया जाए, और फिर उसके साथ में पब्लिकली उसको ज्यादा से ज्यादा यूं समझ लीजिए कि पार्टिसिपेट करने के लिए इस तरीके की यूटिलिटीज को क्रिप्टो के साथ में जोड़ करके लेकर के मार्केट के अंदर आया जाए, और वो ना सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित रहे। आज ज्यादातर क्रिप्टो जो होते हैं वो केवल ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन और प्राइस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं और होते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर क्रिप्टो केवल बाय सेल तक ही सीमित रहेगी तो ये सिर्फ एक ये है सस्टेनेबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो क्रिप्टो है वो सिर्फ और सिर्फ केवल बाय सेल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें कुछ और ज्यादा इनोवेटिव और कुछ और इस तरीके की चीजें करनी चाहिए जिससे कि जो क्रिप्टो है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल हो, यानी लंबे समय तक चले, ठीक है। ये इसका यहां पर उनका कहने का
मतलब है, यानी कि एक ऐसा विकास जिससे आज की जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी तक भी जो है इस तरीके की क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि पाई को वही क्रिप्टो बनाना है कि ना सिर्फ हम आज की डेट में जो आज हम यूज कर रहे हैं, चाहे अभी फिलहाल हम उसको ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो, बल्कि इसके साथ साथ आने वाले लंबे समय के अंदर हमारी जो जनरेशन हो वो भी पाई को एज अ क्रिप्टो इस्तेमाल कर पाए। तो इसी तरीके से यहां पर जो है ये पाई क्रिप्टो सस्टेनेबल होगा, और इस तरीके का विजन अभी तक किसी और क्रिप्टो में हमें देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पाई नेटवर्क का जो विजन है वह क्रिप्टो को रियल वर्ल्ड यूज केस में लाना है, जैसे कि पेमेंट्स करना, सर्विसेज देना, एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करना, आइडेंटिटी के साथ लिए भी इसको यूज करना, और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उसको एक वैल्यू देना, यानी पाई की एक वैल्यू जो है वो क्रिएट करना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिन यूटिलिटीज की बातें हम लोग पहले करते थे लॉन्चिंग से पहले, वही बात जो है यहां पर फिर से जो चैंग डाइफेन ने है वो यहां पर अपनी स्पीच के अंदर कहीं ना कहीं वो दिखाने की या समझाने की कोशिश करी है अपने कुछ छोटे से शब्दों में। सेकेंडली, यहां पर रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइजेशन देना, यानी कि फैन ने कहा कि अगर आने वाले समय में रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि जमीन का लेन देन यानी रियल एस्टेट, कला यानी कि आर्ट, सर्विसेज जो कि हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पर, चाहे वो आपकी बार्बर जैसी सर्विसेज हो या डॉक्टर से जो हम सर्विसेज लेते हैं या कोई भी और, यानी कि पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं। इसके साथ साथ डिजिटल कंटेंट, ठीक है, उसको बनाना, जैसे कि एनएफटीज भी हो गई, और आजकल जो देख सकते हैं कि आप लोग जो वीडियोस क्रिएट करते हैं या किसी भी तरीके कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हैं, तो उस तरह की चीजों को भी ब्लॉकचेन पर टोकनाइज, ठीक है, होना होगा, और ये आने वाले भविष्य में पूरी तरीके से टोकनाइज हो जाएंगी। यानी कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे जो उनके मेन इकोसिस्टम के अंदर जो पार्ट होते हैं, जो इकोसिस्टम अर्थव्यवस्था के अंदर जो रियल आपकी जो सर्विसेज होती हैं या जो रियल यूटिलिटीज होती हैं, उनको टोकनाइज, ठीक है, होना होगा। इसका मतलब यह भी है कि जो भी एसेट्स होंगे वो ब्लॉकचेन पर वेरीफाइड होंगे और ट्रेडेबल होंगे, और लोग उसे ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा कहना है। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम ऐसा टूल बना रहा है जो डेवलपर्स को ये काम आसान बनाए, ठीक है, यानी डेवलपर्स के लिए जो है काम को आसान बना दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो वो पाई के साथ में और एआई के साथ में मिलकर के किस तरीके से अपना जो है कोई भी अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, ठीक है, जैसे कि वेबसाइट का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो वो उस चीज को कर पाए, ठीक है। तो वो इन्होंने यहां पर बोला है, और यही कहीं ना कहीं विजन, और फिलहाल करंटली देखा जाए तो इस तरीके के टूल्स जो वो बनाने की यहां पर कोशिश, और काफी हद तक वो बनाए भी जा चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ जो डेवलपर्स हैं उन टूल्स का इस्तेमाल करके यहां पर इकोसिस्टम के अंदर यूटिलिटीज बेस या जो है एप्लीकेशंस बना रहे हैं सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ग्लोबल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम, पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा फोकस है कि वह सुरक्षित और स्केलेबल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम बना पाए। अभी क्रिप्टो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर फेक अकाउंट्स, स्कैम्स और केवाईसी जैसे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने बताया कि पाई नेटवर्क कहां गया, पहले से ही 10 ऑफ मिलियंस पाइनियर्स को ऑनबोर्ड कर चुका है। केवाईसी में ग्लोबल लेवल पर काम जो है वो यहां पर अभी चल रहा है, तो 10 मिलियन पाइनियर्स को जो है यहां पर वो ऑनबोर्ड से करने का मतलब है दोस्तों कि यहां पर इतने लोगों की केवाईसी जो है वो हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो यूज होगा वो फ्यूचर में सिर्फ क्रिप्टो तक ही नहीं बल्कि वेब3 एप्लीकेशन और सर्विसेज तक होगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये सभी जो बातें हैं ये इंप्लीमेंट होने में धीरे धीरे ही आपको मतलब पता चलेगा, या इतना समय जो है वो लगेगा। हम इसको एकदम से नहीं मान सकते, मतलब ये समय के साथ ही ये सभी कुछ धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट्स होते चले जाएंगे, क्योंकि पाई नेटवर्क एक बड़ा प्रोजेक्ट है और विजन और मिशन काफी बड़ा है। तो उस हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर जो लंबा समय यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग तक लगा, अब हो सकता है कि शायद उतना ही लंबा समय आने वाले
इकोसिस्टम को तैयार करने में लगे, क्योंकि इकोसिस्टम कोई एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, ये समय के साथ ही धीरे धीरे डेवलप होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन और एआई का इंटीग्रेशन, चैंग डायोफेन ने वेब3 और एआई के इंटरसेक्शन पर भी बात की, और ठीक है, उनका मानना है कि फ्यूचर में एआई और ब्लॉकचेन मिलकर ट्रस्टलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएंगे। एआई डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ब्लॉकचेन उस डिसीजन को सुरक्षित और पब्लिकली वेरीफाइबल बनाएगा, ठीक है। यानी कि एआई जो है यहां पर यू समझ लीजिए कि एक्सपर्ट, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई क्रिप्टो चेन का एक्सपर्ट आ गया और अब वो यहां पर डिसीजन लेगा। मान लीजिए कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर निकोलस हैं, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और वो डिसीजन हेल्प करेगा, ठीक है, डिसीजन हेल्प मेकिंग में। और इसके साथ साथ जब ब्लॉकचेन जो है, जब इसके साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा तो ब्लॉकचेन उसको सुरक्षित करेगा। यानी कि जो एआई है वो यहां पर क्रिएटर हो जाएगा, वो यहां पर बॉस हो जाएगा, और ब्लॉकचेन जो है उसका यूं मान लीजिए कि सेनापति हो जाएगा, जो उसके डिसीजन को या उसके प्लान को सुरक्षित करेगा। और इसके साथ साथ जो ब्लॉकचेन होगा वो पब्लिकली वेरीफाई उसको करेगा। इससे एक नए तरह का इनोवेशन पैदा होगा, जहां लोगों का डाटा सिक्योर रहेगा और मिसयूज भी कम होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा जब यहां पर एआई और ब्लॉकचेन दोनों मिल जाएंगे। और देखा जाए तो एआई आने के बाद में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काफी जो है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स, एक्सचेंजेस एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में एआई को जोड़ करके बहुत सारी नई नई इनोवेटिव चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम अपडेट्स स्पीच के साथ जुड़े अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो कुछ और अपडेट चल रही है उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो नोड सॉफ्टवेयर अपग्रेड, पाई नेटवर्क नोड्स को अपग्रेड किया गया है ताकि स्केलेबिलिटी, ठीक है, बढ़ाई जा सके, ठीक है, यानी इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। पाई डोमेन ऑक्शंस, पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम में डोमेन नेम सर्विसेज शुरू कर चुका है, जैसे कि .com और .py, जो कि आपने ऑलरेडी जिसको जाना है, पार्टिसिपेट भी किया है काफी लोगों ने। और इस ऑक्शन में तेजी से जो है बिकने में भी काफी जो है हमें देखने को मतलब चीजें मिली हैं कि काफी ज्यादा बड़े लेवल पर इस ऑक्शन के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। डेवलपर्स को इकोसिस्टम बिल्ड करने का बुलावा, यानी कि जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि काफी पहले भी हैकाथॉन जैसे इवेंट्स हुए जिसमें डेवलपर्स को बुलाया इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए, यानी कि उसमें एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। और अभी भी वही सेम चीज जो है यहाँ पर अभी भी चल रही है, जैसे कि करंट का हैकाथॉन जिसमें डेवलपर्स को बुलाया गया है कि भाई आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड जो है एप्लीकेशंस बनाइए, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल अगर हम टोटल जो स्पीच का मतलब अगर निकालें तो क्रिप्टो का जो जो चैंग डायोफेन का जो कहना है, उनका क्या कहना है कि क्रिप्टो का असली फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से आगे है, यानी कि स्पेशली पाई नेटवर्क का अदर क्रिप्टोस जो हैं वो धीरे धीरे करके कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई एक नया इनोवेशन होता है या कोई नई चीज आती है तो अदर उसकी सक्सेस को देखने के बाद में जो अदर लोग होते हैं वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर जैसा कि कहा गया है कि क्रिप्टो का असली फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से आगे है, यानी कि फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि पाई क्रिप्टो का असली फ्यूचर ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि स्पेकुलेशन से भी आगे है, ठीक है। और इसे यूटिलिटी हमें जो है देनी होगी, जिस पर जो ओवरऑल पाई कोर जो टीम है, ठीक है, वो यहां पर इस पर काम कर रही है यूटिलिटी देने में, और जो नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं उनके साथ में मिलकर के, ठीक है। ब्लॉकचेन और एआई मिलकर ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ट्रस्ट, भरोसा और रियल वर्ल्ड उपयोग लाएंगे, ठीक है, यानी कि हम असली दुनिया में उसका इस्तेमाल कर सके एआई और क्रिप्टो को, यानी कि पाई क्रिप्टो को मिला करके। पाई नेटवर्क का काम है कि क्रिप्टो को मासिव लोगों तक पहुंचाना, आइडेंटिटी सिस्टम बनाना, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाना जहां पर हर चीज को आइडेंटिफाई करा जा सके, और डेवलपर्स को ऐसे टूल्स देना जिससे कि वो एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में उसको यूज होने वाले एप्स और सर्विसेज बना सकें, यानी कि एक सिंपल डेवलपर्स भी एआई और पाई को जोड़ करके यहां पर नॉर्मल यूटिलिटी बेस्ड जो है वो एप्लीकेशंस को बना सके, ठीक है। ऑडियंस सिलेक्शन की बात करें, कुछ
यहाँ पर जो भी ओवरऑल जो रिएक्शन आया है, ठीक है, उसको अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्टर्स जैसे कि वियतनाम एक्सप्रेस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वियतनाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पाई का एक बहुत अच्छा जो है ट्रेंड भी है, हाइप भी है, मार्केट भी है, ठीक है। तो वीएन एक्सप्रेस ने भी क्या लिखा है कि स्पीच ज़्यादा टेक्निकल थी, जो चैंग डायोफेन की जो स्पीच थी वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल थी और पाई के कम्युनिटी मेंबर्स को बहुत बड़ा न्यू अनाउंसमेंट नहीं मिला है। ये वियतनामीज एक्सप्रेस यानी कि एक न्यूज़ कंपनी, ठीक है, उनका ये कहना है कि पूरी ओवरऑल जो है वो टेक्निकल जो है बातों पर ही यहाँ पर फोकस किया गया और लोगों ने कुछ नई अनाउंसमेंट की जो है उम्मीद रखी थी, जो कि नहीं की गई है। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पर उनका फोकस अगर हम समझें तो वो यूटिलिटी और ओवर हाइप इंपॉर्टेंट मैसेज माना गया है। यानी कि यहां पर जो अगर हम इंडस्ट्री बेस को समझें या इंडस्ट्री लेवल पर उनकी बातों को अगर समझने की कोशिश करें तो उनका जो फोकस था यानी कि फैन का, वो यूटिलिटी के ऊपर ज्यादा था। तो ये सब कुछ था दोस्तों चैंग डायोफेन की तरफ से। और मैं अगर यहां पर बोलूं तो चैंग डायोफेन ने उन्हीं बातों को जो कि हमें पहले भी टेक्स्ट अपडेट्स के जरिए बताई गई है, उन्हीं बातों को अपने शब्दों में स्मॉल स्पीच के जरिए बताया गया है। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हर एक पॉइंट को निकाल करके मैंने आपके सामने कुछ अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं। हर एक पॉइंट्स को निकाल करके अगर उसके ऊपर विस्तार से बात करी जाए तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 15 मिनट से ऊपर की वीडियो जो है वो बन चुकी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो वीडियो हमेशा लंबी हो ही जाती है। मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स दोस्तों अगर बिना पॉइंट्स की बात करता तो छोटी मोटी बात करके आप लोगों के सामने जो है वीडियो क्लोज कर सकता था, लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज चीज़ों को समझें कि डॉक्टर निकोलस या चैंग डायोफेन ने वहाँ पर स्पीच के अंदर क्या किया, तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। और ओवरऑल जो मार्केट से उसके ऊपर जो रिएक्शन आया, ठीक है, लोगों ने क्या उम्मीद रखी, लोगों ने क्या समझा और क्या कुछ उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ, तो उसके ऊपर हम टोटल डिस्कशन करें तो दोस्तों वो यहाँ पर इन पॉइंट्स के जरिए मैंने आपको डिस्कशन जो है डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करवा करके आपको समझा दिया है। लेकिन अगर आप चाहो तो हर एक पॉइंट के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना करके शेयर कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आप लोगों की क्या डिमांड है। फिलहाल ये जो डिस्कशन था यहीं पर दोस्तों खत्म होता है। और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ कहना हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। और साथ ही साथ टेलीग्राम हमेशा से आप लोगों के लिए ओपन है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर मीटिंग भी करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप आइए, जुड़िए, डिस्कशन करिए और ओवरऑल जो चल रहा है उसके ऊपर हम बिल्कुल यहाँ पर जो है डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।